आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन प्रभु की प्रार्थना, मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 पद। दोस्तों, इस प्रार्थना को हम सब बोलते हैं और प्रार्थना खत्म होने के बाद हर चर्च में ये प्रार्थना बोली जाती है और इस प्रार्थना को लगभग हर विश्वासी जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है। बच्चों को मुँह ज़बानी याद रहती है। परंतु आइए पहले इस भाग को पढ़ते हैं, उसके बाद इस विषय के ऊपर लौटेंगे और इसकी गहराई को हम लोग समझेंगे। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इस प्रार्थना को सिर्फ बोलने का तरीका समझ लिया कि प्रार्थना बोलने की है और करने की है, लेकिन दोस्तों इस प्रार्थना में कई सारी भविष्यवाणियाँ शामिल है और कई सारी यीशु मसीह के घोषणाएं शामिल हैं और कई सारी इस प्रार्थना में यीशु मसीह की शिक्षा है और कई सारा जो है प्रॉमिस भी इसमें शामिल है। सो आइए समझते। 9 पद में कहता है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले तो ये है, यहाँ एक रीति का जिक्र किया है। परमेश्वर की रीति को समझना होगा कि परमेश्वर की रीति क्या है। और दूसरा यह कहता है कि ये याद रखो, स्मरण रखो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के या मरियम के या प्रभु यीशु मसीह के फोटो के आगे भी जो है उनके आराधना या आरती करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा पिता जो वो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है। ध्यान तो उसकी जो है ये नहीं बनाई जा सकती आकृति और ना ही उसका वर्शिप किया जा सकता है, परंतु कहता है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो दोस्तों, पवित्र कैसे माना जाएगा? पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जा चट्टान से बातें करना, वो तुम्हें पानी देगी, तो मूसा ने जाके परमेश्वर की बात ना मानकर चट्टान में लाठी मार दिया और चट्टान ने पानी दिया। परमेश्वर इससे क्रोधित हुआ। परमेश्वर बोला कि तुझको बोला गया था कि तुम क्या करना, उससे बातें करना, पर तूने लाठी मारा लोगों के बीच में, तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। दोस्तों, पवित्र परमेश्वर जब भी ठहरता है लोगों के बीच में जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम उसकी आज्ञा मानते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, उसके वचन को पूरा करते हैं, तभी हम परमेश्वर को पवित्र ठहराते हैं। फिर कहता है आगे में, ठीक है, कि तेरा राज्य आए। दोस्तों, राज्य आने की जो बात करता है तो वह तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आने की बात की यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा और परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, पृथ्वी पर ही उनका सिंहासन लगेगा। सो ये पृथ्वी जो है परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन के लिए है, उसके राज्य के लिए वो राज्य करेगा। सो चारों तरफ निकलिए, इसको इस दृष्टि से देखिए कि वो परमेश्वर की है, पवित्र है और वो प्रभु यीशु मसीह की इंतजार कर रही है। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है इन दिनों में? सिर्फ यही कि लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि जिसको उसने भेजा है अर्थात पुत्र पर विश्वास करे। यस है ना, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा दिन दिन में पूरी करूँ।
सो दोस्तों, परमेश्वर का जो भोजन और रोटी है, यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, उसके कार्यों को पूरा करूं। एक व्यक्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें तो रोटी परमेश्वर के वो कार्य है जिसको वो दिन ही दिन में और समय रहते पूरा करना चाहिए। फिर कहता है कि जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने यीशु में विश्वास किया, मेरे पाप क्षमा हो गए और मुझे अब मैं जो है पाप से आज़ाद हो गया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे हमने क्षमा किया, यदि तुम चाहते कि तुम्हारे पाप क्षमा हो तो वो पाप केवल उन्हीं के क्षमा हुए हैं परमेश्वर को से जिनके पाप तुमने क्षमा कर दिए हैं। दोस्तों, यदि आप आज भी द्वेष में रह रहे हैं, आज भी आप यदि दुश्मनी में रह रहे हैं, किसी के प्रति हिंसा रखते हैं, तो आज भी आपके पुराने पाप परमेश्वर की दृष्टि में जिंदे हैं। और पाप से छुटकारे होने के लिए कि पूरी रीति से आपका उद्धार हो, पूरी रीति से पाप से मुक्ति हो, आपको क्या करना है? अपने बैरियों को भी माफ़ कर देना है, इसलिए कि परमेश्वर तुमको माफ़ कर दे। चाहे वो कैसे भी पाप क्यों ना की हो, आप उनको माफ़ कर दे, क्योंकि यीशु ने इसमें सिखाया कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम अपने पापों की माफ़ी क्षमा तभी मांग सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।